कर दिया। ये माना जाए कि आप सिल्ली से लड़ना चाहते हैं विधानसभा। हाँ, सिल्ली मेरा एक्चुअल में जन्मभूमि है, सिल्ली मेरा कर्म भूमि है और आंदोलन की शुरुआत से वो सिल्ली एक तरफ में। सुदेश महतो, दूसरी तरफ अमित महतो, उसके सामने आप किस हद तक चुनौती। अरे बताइए, लोकतंत्र में सुप्रीमो से होगा जी। एक केजेपी का सुप्रीमो है, ठीक है। हाँ, खतियान, एक तो हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का इधर आंदोलन चल रहा है, उधर केजीपी एक पार्टी बनाए उसका सुप्रीमो साहब है, और दूसरा आसू पार्टी का सुप्रीमो साहब है। तो हमको एक बताइए कि कोई भी सुप्रीमो दोनों में से एक बार बटन दबाएंगे और कोई लकड़ी चुनने वाला, कोई खेत खलिहान में काम करने वाला, कोई लेबर मिस्त्री का काम करने वाला अगर बटन दबाएगा तो उसका कम काउंट होगा का? हम लोग के पास उसका कम। नमस्कार, इस वक्त मेरे जेबीकेएसएस के वारिया उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो है। तो आज ये धनबाद आए थे, तो क्या कुछ कर लेकर धनबाद आए थे? अभी टाइगर जयराम महतो से मिले, कुछ बातों की चर्चा की, क्या कुछ। सबसे पहले तो आपका तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार, जय झारखंड। आज आने का मुख्य वजह यह है कि रांची लोकसभा क्षेत्र से हम प्रत्याशी के रूप में थे, टाइगर जयराम दा के नेतृत्व पे चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद जो अनुभव हुआ, जो एक्सपीरियंस हुआ, जो समीक्षा से जो निचोड़ आया, वो सब सारे बात को हम बताने आए। और साथ ही साथ जो सीखे, जो समझे, इतना तो सीखे कि कैसे चुनाव जीता जा सकता है, कैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, कैसे हम बूथ को जीतेंगे, कैसे वोट को जो है कि 50% प्लस अपने तरफ कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ हम टाइगर जयराम दा के साथ लंबी चर्चा परिचर्चा किए कि हम सामाजिक स्तर पे कैसे हम वोट बैंक बनाएंगे, बूथ स्तर पे कैसे बनाएंगे, ग्राम स्तर पे कैसे बनाएंगे, हम दादी चाची माँ लोग का वोट को कैसे हम लोग अपने तरफ लाएंगे, छात्र नौजवान युवा लोग का वोट हम लोग कैसे लेके आएंगे, किसान से लड़ रहे हैं चुनाव। सिल्ली में इस काम को स्टार्ट कर दिया। ये माना जाए कि आप सिल्ली से लड़ना चाहते हैं विधानसभा। हाँ, सिल्ली मेरा एक्चुअल में जन्मभूमि है, सिल्ली मेरा कर्म भूमि है और आंदोलन की शुरुआत से सिल्ली में जो है कि सोनाहातू, राहे, सिल्ली, पतरातू में हम ऑलरेडी 4 कार्यालय चला करके वहाँ के जनता का सेवा दिन रात एक करके कर रहे हैं। वहाँ कोई भी महापुरुष का जयंती हो, पुण्यतिथि हो, लगातार एक्टिविटी कर रहे हैं। वहाँ लगातार ब्लॉक में हो लाठी भी खाए, और तो और जो है कि जब बड़ा आंदोलन होता था तो सरकार की तरफ से प्रशासन को निर्देश होता था कि कल मुख्यमंत्री घेराव है, कल विधानसभा घेराव है, कल झारखंड बंद है, कल मशाल जुलूस है, कल जो है कि आक्रोश रैली है, तो एक दिन पहले देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर लीजिए। तो मेरे साथ जो है कि रात भर में जो है कि पहले रात 4 डेरा चेंज करते थे, साथ उन लोग रात भर भटकता था। साथ ही साथ जो है कि इसीलिए सिल्ली मेरा इच्छा है। वहाँ पे दो पार्टी का सुप्रीमो है, एक तरफ सुदेश महतो, दूसरी तरफ अमित महतो, उसके सामने आप किस हद तक चुनौती। अरे बताइए, लोकतंत्र में सुप्रीमो से होगा जी। एक केजेपी का सुप्रीमो है, ठीक है। हाँ। खतियान, एक तो हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का इधर आंदोलन चल रहा है, उधर केजीपी एक पार्टी बनाए उसका सुप्रीमो साहब है, और दूसरा आसू पार्टी का सुप्रीमो साहब है। तो हमको एक बताइए कि कोई भी सुप्रीमो दोनों में से एक बार बटन दबाएंगे और कोई लकड़ी चुनने वाला, कोई खेत खलिहान में काम करने वाला, कोई लेबर मिस्त्री का काम करने वाला अगर बटन दबाएगा तो उसका कम काउंट होगा का? हम लोग के पास उसका कम काउंट होगा का? माने कि उसका एक बटन दबाएगा तो सुप्रीमो का 100 काउंट होगा, और जो लेबर मिस्त्री काम करता है उस सब का जो है कि एक भी काउंट नहीं होगा। क्या ऐसा होता है? अरे लोकतंत्र में जय को बटन दबाएगा तय को उठेगा गिनती। चाहे सुप्रीमो रहे, चाहे लकड़ी चुने, चाहे खेत में काम करे, चाहे खलिहान में काम करे, चाहे बाड़ी में काम करे, चाहे जंगल झाड़ में काम करे, चाहे ड्राइवरी खलासी का काम करे, कुछ भी करे, सबका जितना बटन दबाएगा उतना गिनती होगा। तो लोकतंत्र में जिस पे ज़्यादा बटन दबेगा वो जीतेगा। और हम लोग ने आज देखिए जो समर्थन हमको मिला, 50,000 के आसपास वोट, तो हम पूछे इतना वोट हमको काहे दिए? हम पूछे? हम ना गाड़ी दिए, ना पेट्रोल दिए, ना पैसा दिए, ना कुछ किए। आप जेल में अब हम तो जेल में भी चल गए, ना हम बूथ मैनेजमेंट किए। पूरा 1,33,000 आसपास पूरा लोकसभा में वोट दिए, सिल्ली में क्षेत्र में 50,000 आसपास वोट दिए। क्यों दिए हमको? तो वहाँ के जो महिला लोग हैं, वहाँ के जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, बहुत आश्चर्यचकित और मार्केबल बात बोले कि इतना दिन से जो पहले वाला नेता लोग जो चुनाव लड़ रहा था, वो लोग हम लोग को मूर्ख बना के रखा था। वो लोग हम लोग को जो है कि
दिग्भ्रमित करके रखा था। वो लोग बोलता था कि चुनाव मतलब खाली यह रोड बनेगा, यह लाल कार्ड बनेगा, यह आधार कार्ड बनेगा, यह राशन मिलेगा, इसके अलावा नहीं समझा था। आप हमको बताएं कि वोट से बेटा बेटी को नौकरी मिलेगा, जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि हमारा जितना कष्ट हो रहा है हो, बच्चा का न हो। और यही वोट से तय होता है कि शिक्षा कैसे मिलेगा, यही वोट से तय होता है रोजगार किसको मिलेगा, यही वोट से तय होता है कि स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलेगा, यही वोट से तय होता है कि विकास कैसे होगा। अरे इतना चीज होता है वोट से, तब तो और कहीं छोड़ के आपको छोड़ के नहीं आप अभी देंगे। नौकरी का बात किए, आप जेल में थे, वहाँ पे हेमंत सोरेन से आपसे बातें हुई, मुलाकात हुई, तो हेमंत सोरेन का आपको नहीं बोले कि आप 5 लाख नौकरी का वादा किए थे, बेरोजगारी भत्ता का बात किए थे, सब दिए नहीं? देखिए, अगर हम जेल का बात करें तो जेल का जो मेरा सफ़र है वो, अब जेल का बात शुरू किया तो हम बताते हैं। जेल जाना मेरा कोई एक बहुत असमय दुर्भाग्यपूर्ण हम बात करें, क्योंकि एक तो बहुत पहले समय से रांची लोकसभा का अनाउंसमेंट नहीं था कि लड़ना है। जब लास्ट 1 महीना पहले जब बोला गया कि लड़ना है, तब बोला गया कि अभी सब आंदोलन का अगुवाई देवेंद्र नाथ महतो कर रहा है, तो उसको वहाँ का स्थानीय और केंद्रीय कमेटी जो हमको बोला कि आपको उतरना है। तो उसी समय हम बोले थे कि विधानसभा की लोकसभा जब पूछे थे दादा, तो हम स्पष्ट रूप से विधानसभा बोले थे। लेकिन लोकसभा की जब तो संगठन की जब बात आई तो हम कहे कि संगठन मजबूती को लेकर के जिस प्रकार हम विधानसभा आवास घेराव किए, मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, झारखंड बंद किए, विधायक संसद से लिखित समर्थन लिए, उसी प्रकार अगर संगठन मजबूती की बात आई तो लोकसभा चुनाव तो क्या, हम अंडमान निकोबार में भी जाकर कुछ करना। नेता लोग को गांव घुसने नहीं दिया गया, तो उन लोग हार से विचलित होकर के, हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सोच के, हमको पावर का दुरुपयोग करते हुए हमको जेल भेज दिया गया। और जेल भेज दिया गया जब हमको नामांकन, पहले तो नामांकन भी नहीं करने देना चाहता था इन लोग। हम उपायुक्त कार्यालय का 2nd फ्लोर जहाँ पे नामांकन दाखिला होता है चुनाव निर्वाचन आयोग का, वहाँ से हमको गिरफ्तार किया था और हमको नामांकन करने नहीं दिया गया। हम गिड़गिड़ाते रह गए, मेरा प्रस्तावक गिड़गिड़ाया, मेरा वकील साहब जो है कि रिक्वेस्ट किए कि भाई इसको नामांकन करने के बाद ले जाइए जहाँ ले जाना है, लेकिन किसी का नहीं सुना। तो जब ये बड़ा मुद्दा बन गया कि भाई लोकतंत्र में जो है कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है, और चुनाव के वोटर को जागरूक करने के लिए बड़ा बजट खर्चा करती है सरकार, उसके लिए यदि नेता ही खड़ा नहीं होगा तो इतना खर्चा, और लोकतंत्र 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 करने का क्या मतलब है। तो जो दबाव बना तभी जा करके जो है कि एडीएम साहब हमको थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के फ़ोन से बात किए कि आपका नॉमिनेशन हम लोग करा देंगे। फिर जेल से मेरा नामांकन हुआ, जेल से मेरा ऑथ हुआ, और जेल से जो है कि हम नामांकन भरे, और एक दिन भी प्रचार नहीं कर पाए। जिस प्रकार माँ कोई बच्चा को जन्म देने के बाद अगर माँ से दूर कर दिया जाएगा तो बच्चा कैसा तड़पेगा, उसी प्रकार नामांकन के साथ ही हम जनता को दूर होकर हम बहुत तड़पे। और हम एक ही चीज़ सोच सोच के एकदम रो जा रहे थे, आंसू आ रहा था कि बाहर देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, बाहर के दिक्कू नेता लोग को हम उसके हित में वोट मांग रहे हैं। तो हम कहे कि मेरा पूर्वज जिस दिक्कू को गाली देता था, जिसके खिलाफ लड़ता था, उसको जो है कि उसके लिए, उस दिक्कू के लिए आज यहाँ के क्षेत्रीय नेता लोग वोट मांग रहे हैं, और हम लोग जो जनता को जगा रहे हैं, हम लोग को कैद कर दिया गया। अगर यही चलते रहा तो आने वाला पीढ़ी का दशा दिशा क्या होगा, ये सोच सोच के मेरा आंसू आ रहा था।